नमस्ते की जय गुड मसीह। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? How are all of you? और एक सुबह One more morning, आपके घरों में आने के लिए come to your house. प्रभु मौका दिया। God gives opportunity. प्रभु को धन्यवाद We देते thank the Lord for हैं। that. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? पास्टर सलीम प्रार्थना में अगुवाई। Hallelujah. Rabba Shikha, Rabba, Rabba. Heavenly Father, we thank you स्वर्ग पिता हम धन्यवाद देते हैं, that you are in the midst of us. हमारे बीच में आप उपस्थित है। You धन्यवाद। are leading and guiding us every second of our life. हमारे जीवन के हर छोर पर हमें ले चलता है। धन्यवाद। We want to tell you that you are our everything. आप हमारा सब कुछ है प्रभु जी। Now we cannot live without you. आपके बिना हम जी नहीं सकते परमेश्वर। You are the very source of our life. आप हमारा जिंदगी का स्रोत है प्रभु जी। Source of everything that we possess. आज जो भी हम पाते हैं वो सारी चीजों का Thank स्रोत for giving us healing. हमें चंगाई देने के लिए Thank for धन्यवाद। your deliverance. छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। Thank for making us holy. हमें पवित्र करने के लिए धन्यवाद। Thank for blessing us. हमें आशीष करने के लिए धन्यवाद। Every good thing has come from you, O God. हर अच्छी बातें हम आपसे पाए। धन्यवाद। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। As Psalm 16 says, apart from you, we have no good things. भजन संहिता 16 कहता है आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम Amen. प्रार्थना करते हैं। और सबने कहा Everyone said, Amen. कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? Which is the book that we are studying on? व्यवस्था विवरण। Book of Deuteronomy. क्या बाइबल लेके आए? Have you brought your Bibles? 9 उसका 3 को पढ़ेंगे। You can read 9 verse 3. इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरा आगे भस्म करने वाली है, Therefore understand today that the Lord your God is He आग के समान पार जाने वाला है। वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। who goes before you as a consuming वह उनका fire. सत्यानाश करेगा। He will destroy वह them उनको तेरे सामने दबा देंगे। and bring them down अब तू before यहोवा you. के वचन के अनुसार So you should drive them out उनको देश में से निकाल कर and destroy them quickly शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। as the Lord has said to you. इब्रानियों 12 उसका 29 Hebrew 12:29. 28-29। Hebrew 12:29. 28:29. इस कारण इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसा साधना करे let us have grace जिससे वह प्रसन्न होता है, by which we may serve God क्योंकि हमारा acceptably परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग, Our God is a consuming हमारा fire. परमेश्वर जिंदा खुदा है। Our God is a living God. कई बार इस वचन को लेकर गलत इस्तेमाल करते हैं। Many times this word is used in the wrong way. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला, वो तुझे फाड़ देगा। नहीं भाई नहीं, Our God is a consuming fire. He will tear you down. वो No, no. क्रोधित है, गुस्सा नहीं, He is God of wrath and वो anger. आपसे No, प्रेम no. करता है। Our God loves वो you. आपके ऊपर अपने प्रेम को निछावर करता He है। has overflowed His love upon you. आमीन। Amen. जब मूसा अपने लोगों को तैयार कर रहा था When Moses was preparing his people अब वादा शहर जाने के to लिए, get enter into the promised land, उन्हें वो वजह बताता था। He's telling them the reasons. आमीन। जिस शहर में ले जाते उन शहरों के दुष्टता को, शत्रुओं को नष्ट करके उन्हें विजय देता था। Which cities or places where He would enter, He would destroy the enemies and give them their properties. आमीन। प्रभु भस्म करने वाला है हमारी दुष्ट शत्रु के लिए, शैतान के लिए। Our God is a consuming fire for our enemies, Satan. हमारा परमेश्वर की आंख को लेके चलता है ताकि शैतान की सारी कार्य नष्ट हो। We carry the consuming fire of God within us to destroy the Come devil. on, मेरे साथ बोलो, मेरा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। Say loudly, our God is a consuming fire. वो मेरी पापों को जलाकर राख कर देगा। He burns all my sins away. अगर मैं विवेक में, अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम पाप के लिए नहीं, मसीहा के लिए जीते हैं। In our conscience, if Christ is in us, then we don't live for sin anymore, we live for आज righteousness. बोलते रहो, वो भस्म करने वाला आग है। Keep saying, our God is a consuming मेरी fire. सारी पापों को जलाकर राख He कर has देगा। already burned all my sins मेरी away. बीमारियों को नष्ट कर Oh, He देगा। has burned all my sickness away. दुष्ट शैतान को जलाकर राख कर देगा और मुझे विजय देगा। The evil Satan, he will destroy them with fire and give me victory. कितना लोग सुन रहे हैं?
How many fell sick? Come on, जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर भस्म करने Say वाला आग loudly, है। my God is a consuming fire. बोलो ना, मेरा मुंह देखो, बोलो आप Say it. आप उस Say it. आग को पहचान पाएंगे। That you will be able to recognize that fire. आप पाप के लिए मर जाएंगे, आपकी You will die to परेशानी sin. आपकी परेशानी नष्ट हो जाएगी। All your problems will come to an आज end. आपके मन में और दिल में बोलेगा मेरा परमेश्वर भस्म करने वाला आ गया, तो सारी टेंशन निकल जाएगी। If you keep remembering, meditating on your mind and in your heart that your God is consuming fire, then all your problems will come to an end. आपको सताता कौन है? Who is the one who torments you? आपको बीमारी कौन देता Who है? gives you sickness? आपको परेशानी कौन करता Who है? troubles you? आपका भलाई कौन नहीं चाहता? Who doesn't want your goodness? शैतान। Satan. इसलिए परमेश्वर की आग आपके साथ है, उस शैतान को जलाकर राख करने के लिए। God who is a consuming fire is within you, therefore you will go and burn and destroy आज से Satan. बोलते रहो, परमेश्वर मेरा भस्म करने वाला आग keep है, saying our God is a consuming वो fire. मेरी सारी पापों को जलाकर He राख will कर, burn all my वो sins मेरी away. सारी परेशानी को He नष्ट will करेगा। burn, he will destroy all my anxiety and problems. मेरी सारी कर्ज को नष्ट He करेगा। will destroy all my debts. बोलते रहो, एक हफ्ता में आपके कर्ज Keep माफ हो saying, जाएगा। all your debts will be forgiven. पावर है भाई। There's power in जिस this परमेश्वर word. की बात कर रहा हूँ, मैं पावर से बात कर रहा हूँ। The one whom God whom I'm talking about is a God of power. एक समय मैं कर्ज में था, बीमारी में Once था, I परेशानी was में sick, था। I was in depths, in परमेश्वर की इस trouble. वचन मुझे But this आशीष word किया, gave me comfort, मुझे and छुटकारा blessing. दिया, gave me deliverance, मुझे आजादी दिया। gave me freedom. पुत्र जिसे आजाद करते The वो Son आजाद set है, free, we are free. जो पुत्र के पास आते वो आजाद है। Who comes to the Son is free. कितने लोग पुत्र के पास आएंगे? How many will come to Come on, the जोर से Son? बोलो, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, Say, I'll go towards my वो God. मुझे आजाद करेगा। He will set me free. आमेन। पहली बात, all, नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल। नैसर्गिक वो हकीकत नहीं हो सकता। हमारी नेचुरल यानी कि साधारण तौर से ये संभव नहीं है, क्योंकि अनदेखी शैतान से हम लड़ते हैं। It's not possible in the natural sense because we are fighting as an invisible Satan. आमेन। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो ये आत्मिक युद्ध हम जीत नहीं If सकते। God is not with us, then we can't fight this spiritual warfare. अब आत्मिक मलयुद्ध हम जीतने के लिए हमको परमेश्वर चाहिए। To conquer with in the spiritual warfare, we need God. शैतान पर विजय होने के लिए जो दिखता नहीं है, उस पर विजय होने के लिए हमको परमेश्वर चाहिए, जो भी वो भी दिखता नहीं है। To fight and destroy Satan, who is invisible, we need a God who is also invisible. पर वो आग, भस्म करने वाला आग के समान मेरे साथ रहकर उस शैतान की सारी कार्यों को नष्ट करेगा। Do you know he is like a consuming fire with us and destroying all the works of the devil. शैतान पर, दुनिया पर, शरीर पर जीतने के लिए परमेश्वर चाहिए मुझे। To dominate and conquer over sin, Satan and world, I need this God. मूसा ने कहा कि वो शत्रु बड़ा है, वो दीवार बड़ा है, हम जीत नहीं सकते। Moses said that enemy is big, the walls are big, we cannot conquer it. उनकी सारी बातें आसमान तक छूता है, All their works are going through heavens. और उनके जो लोग हैं जाइंट्स हैं, All their people are बड़े लोग, बहुत हट्टे giants. कट्टे ताकतवर लोग हैं। They are totally very well able and very strong people. हमें व्यवस्था विवरण 9 उसका 2 को पढ़ेंगे। We'll read Deuteronomy 9. उनमें बड़े 12. बड़े लंबे लंबे लोग अर्थात अनसवंशी रहते थे, जिनका हाल तू जानते हैं। उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाक वंशी के सामने कौन ठहर सकता है। 9 which one? 9:2 9:2 says, a people great and tall, the descendant of the Anakim, whom you know, or of whom you heard, it is said, who can stand before the descendants of Anak? में बहुत जाइंट लोग के थे, They were all big giants. बहुत ताकतवर, Very टॉल हट्टा strong कट्टे and थे। tall. उनसे कौन लड़ सकता Who है? can fight against them? आमेन, हालेलुया। उनके नेचुरल स्ट्रेंथ से वो लड़ नहीं सकते। With their natural strength, Israel could not fight उनको against. परमेश्वर चाहिए था। They needed God. उसी तरह मसीह यीशु में, In the similar manner, in Christ Jesus, आमेन, Amen. हम और आप मसीह का ब्रांच है, you and I, we are the branch of God. और मसीह हमारा स्ट्रॉन्ग टावर है। And Jesus is our strong tower. हालेलुया। Hallelujah.
वो डालियां, वो ब्रांच फलदायी नहीं होगा जब तक मसीह उसके साथ है। The branch will not be fruitful till Jesus is with us. इसलिए हमको मसीह में बने रहने का है। Therefore, we have need to abide in Christ Jesus. बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रो में गाओ, रो में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। डाली सदा फल लाती है, उसको वो जांचता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो जांचता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में यूहन्ना 15 उसका 1 से पढ़ेंगे। John 15:1 onwards shall we read? सच्ची दाखलता मैं हूँ, I am the vine. मेरा पिता किसान है। My father is a vine यीशु dresser. मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। Jesus said, I am a true vine. मेरा पिता किसान है। My father is a vine जो dresser. डाली मुझ में नहीं फल, मुझ में है Every branch in me और नहीं फलती, that does not bear fruit, उसे वह काट डालता he है। takes away. और जो फलती है Every branch उससे वह छांटता है that bears fruit, he ताकि और prunes. फले। It may bear more fruit. हम अगर प्रभु में बने रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, हम पक्का फल लाएंगे। If we abide in with Jesus Christ, always remain with Him, we will definitely bear fruit. क्योंकि फल प्रभु देता है। Because fruit comes from the हमको Lord. प्रभु में बने रहने We का। need to only वो abide in डाली जब उस ट्रंक में बना रहता है तब वो फल लाता है। Shaka, no, हाँ, ट्रंक Taklata. ट्रंक No. बिग Taklata, हाँ. जब वो when the vine abides in the branches abide the vine, then they can bear fruit. ऑटोमेटिकली हम जब बना रहेगा हम पक्का फल लाएगा, Then we'll automatically bring fruit. क्योंकि फल देने वाला यीशु मसीह। Because the one who gives fruit in our और life जो is Jesus फलता है Christ. उसे वह छांटता है And when the person bears fruit, he prunes ताकि वो और फल लाए। that he can get more fruit. प्रभु चाहता है कि हम और फल लाए, God wants us to bear more fruit, और आशीष पाए, more blessings, और उन्नति पाए, more और prosperity, बरकत पाए। more our सबों blessings. से आशीष करना चाहते, सबसे आशीष करना He चाहते, wants us to bless us above all. क्योंकि हम प्रभु में बना है। Because we are abiding in जब हम Christ. प्रभु में बना रहता है, When we are abiding in Christ, मैं फल लाता I हूँ। will bear fruit. और तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। You're already clean because the word which I have spoken to you. वचन मुझे पवित्र करता है। That word makes me clean and मुझे pure. वचन चाहिए। I need the word. हर रोज आपको खाना चाहिए शरीर के लिए, Just like you need the food for your body, आपकी आत्मा के लिए वचन चाहिए, for your spiritual body you need the word आपकी of उन्नति के God. लिए वचन चाहिए, For your upliftment you need आपकी the word. स्थिरता के लिए आपको वचन For your चाहिए, steadfastness you need the आपकी word. विश्वास के लिए आपको वचन For your चाहिए। faith we need the word. कितने लोग सुन How many रहे of you are हैं? listening? तुम मुझ में बने रहो। Abide in me. अगर मैं प्रभु में बने रहेगा, प्रभु मुझ में बना रहेगा। If I abide in Christ, Christ will abide in me. हमको प्रभु में बने रहने We का। need to abide in प्रभु God. मुझे अपनी मर्जी दिया है, God has given me a free will, अपनी मर्जी करने के लिए नहीं, प्रभु की not to मर्जी do करने my के लिए। will, but to do God's will. अपनी मर्जी करेगा, हम जीवन में धोखा खाएंगे। If we do our will, we will be deceived. पर हम प्रभु की मर्जी करेंगे तो हम If we आशीष do पाएंगे। God's will, we will be कितने blessed. लोग प्रभु की How many मर्जी of you will do करें? मैं God's will? तुझ में बना रहूं और मैं तुमसे I and you,
जैसे डाली यदि दाखिलता में बने रहते थे, As a branch cannot bear fruit of itself वो अपने unless आप से नहीं फलता। on itself it मैं cannot खुद bear fruit. फलदायी नहीं हो सकता। Alone I cannot be fruitful. फल देने वाला परमेश्वर है। The one who gives fruit is हमको God. उसमें बने I रहने have to abide in Him. हम उसको अंदर गहराई में We डूबते need to जाने, be going to the depths of God. जितना हम यीशु में डूबेगा Where we immerse उतना हम ourselves in फल और God, आशीष पाएंगे। that much blessing and fruits तुम we मुझ bear. में बने रहो Abide in me, और मैं तुम में। I in you. जैसे डाली यदि दाखिलता में बने रहते As a हैं branch cannot bear तो fruit in अपने आप itself से नहीं, unless it abides in the vine, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो neither can नहीं, you तो unless you abide in me. मैं दाखिलता हूँ, I am the vine. तुम डालियाँ हो। You are the जो मुझ branches. में बना रहता You है abides in मैं me. उसमें, I in वो him. बहुत फल फलता है। Bear much fruit. और क्योंकि मुझसे अलग होकर For without me, तुम कुछ भी नहीं कर you सकते। can't do nothing. यीशु मसीह से, परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। Without Christ, without God, we can do nothing. हमको परमेश्वर चाहिए, We need God. इसलिए हर रोज बोलो डैडी आई लव यू। So every day we must say, वो God, I मेरा love Daddy, I यीशु love you. मसीह मेरा डैडी है, He is my daddy. मैं उसका बेटा हूँ। I am his child. आपको आशीष चाहिए, You need उसमें blessing. बने रहो, Abide in him. गीत गाओ, Sing वचन songs. पढ़ो, Read the word. प्रार्थना करो, Pray every हर day. रोज सुबह मीटिंग में आओ। Come early morning in the ऑनलाइन morning है for तो this क्या हुआ, meeting. आप देखो प्रभु So आपको what? It's देखता है। online. You come for this live program. आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, It's not to show man. परमेश्वर देखता है। God is watching वो you. किसी की कर्जदार He's नहीं। not anyone अगर एक that गिलास पानी देगा even for a glass of उसके लिए water, पुरस्कार there है। is a reward. आप सुबह 7 बजे से 8 You're बजे coming early morning in उसके लिए 7 o'clock, कितने अधिक 7 to 8. पुरस्कार है, So much more blessing. आप समझ में नहीं आएंगे। How much more reward do इसलिए you not सुबह उठ के आओ। understand? So come early प्रभु morning. के लिए अपनी समय खर्च करो, Give your time for early प्रभु for के लिए morning. जियो। Live for Jesus. प्रभु आपके ऊपर आशीष की बारिश करेगा। God will rain His blessing on you. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकता। Without Jesus, you can do nothing. आप शरीर में हैं, If you are in the body, आप शरीर में चलेंगे, if you walk in the आप flesh, प्रभु को खुश नहीं कर you सकते। can't please God. आमेन, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। पर Hallelujah. परमेश्वर आपके साथ है, God is with you. आप आत्मा में चलेंगे, You walk in the Spirit. आप शैतान पर विजय You पाए। will conquer Satan. परमेश्वर की आग The God's consuming fire आपके अंदर है, that is inside वो you, शैतान को जला कर राख कर burn and destroy Satan. आपकी परीक्षाओं पर विजय देगा। God will give you victory over your आपकी trials. परीक्षाओं पर विजय देगा, उसे नष्ट कर देगा। God will give you victory over your trials and आपका destroy कर्ज it. नष्ट हो जाएगा। Your debts will be हर destroyed. क्षेत्र में आप उन्नति In every पाएंगे, area you will find क्योंकि भस्म prosperity. करने वाला परमेश्वर आपके Because साथ God, the है, consuming fire, is with you. वो आपकी फेवर में है। He is always in your favor. अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, If God's favor is upon you, दुनिया की फेवर आपके साथ है। then God, the favor of the people are with एक you. All समय the वो world. दुनिया आपको नफरत करता है, Once this world hated you, आज परमेश्वर के साथ आप रहेगा, if you remain with Jesus Christ, वो आपको और परमेश्वर से प्रेम करने लगे। He will make you love God. आमेन। परमेश्वर का प्रकाशन आपको परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, God's revelation will draw you to Jesus. और हर युद्ध पर आप विजयी हो। And you'll be victorious over every प्रभु आपको battle. ताकत और बल देगा। God will give you strength and हालेलुया। power. कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु आपको ताकत और बल देगा। God will give you new strength and आपको power. सिर्फ खड़ा रहने का, Only need to आपको stand. सिर्फ प्रभु में बना रहने You का। have to remain in Christ. आमेन। शैतान को आप हरा नहीं सकते। You can't defeat Satan just like that. यीशु नहीं तो आप हर बार शैतान आपको हरा देंगे। If you don't have Christ in you, Satan will conquer over you. नेचुरली वो पॉसिबल, साधारण तौर से वो पॉसिबल नहीं है। Naturally, it's not possible to fight Satan. आपका उम्र 10, 20, 70 होगा, पर शैतान का उम्र उत्पत्ति से पहले से भाई वो बहुत चालाक है। Your age is just 10 years or 70 years, but this Satan is from ancient times. He's before the Genesis. He's very cunning. इसलिए आप हरा नहीं सकते, You can't defeat him. पर परमेश्वर आपके साथ है तो But आप when पक्का God हरा is with you, you will definitely कालवरी destroy क्रूस him. पर यीशु मसीह ने उसको हरा On the दिया, cross of Calvary, Jesus destroyed खुला Satan. तमाशा करके Made an open उससे public spectacle of ऊपर से नीचे उतार दिया totally destroyed from up to और उसकी down. सारी हथियार को छीन लिया Took away all his और weapons. आपको पूरी तौर से हथियार And बंद कर gave you दिया। all weapons. आप Covered you हथियार with से his भरे armor. हैं। You're covered with his वो armor. निहत्ता है, He is totally वो शेर जैसा है, undisarmed. He just looks like a और lion. वो शेर नहीं, He's not a lion. आप यहूदा का शेर You are हैं। the lion of Judah. आमेन। Amen. आप उस पर विजय हुआ है। You have been victorious over इसलिए him. परमेश्वर का वचन कहता है Therefore God's शैतान word की says that
resist सामना the करो, devil. Resist the वो devil. भाग जाएगा। He'll flee कितना from लोग you. सामना करें? How many feel resist? कैसे सामना करें? How will you resist वचन him? से। To the word of God. वचन है आपके साथ। If you have the word, यीशु मसीह के पास आया, God, he came to शैतान Jesus, परीक्षा लेकर brought temptation, test to तीनों बार Jesus 3 times. वचन के द्वारा Through the word of God, शैतान को हराया। he totally और defeated शैतान Satan. भाग गए। And Satan fled और away. दूत आया यीशु की And सेवा angels came and ministered unto Amen. Jesus. जब आप विजय Hallelujah. होता है, When you वचन become बोलता है, victorious, say the स्वर्ग word, आपके साथ। heaven will back you. दूत लोग वचन से कार्य करता है, The angels work only according to the commandments of इसलिए the वचन word. बोलते रहो, Therefore speak the word. वचन में डूबते रहो। Keep on immersing yourself in आपका the दिल word. वचन से Let भरेगा, your heart be filled with आपका मुंह word. वचन से Let your बोलेगा, mouth feel तब आप speak the हर word. क्षेत्र में विजय Then you'll पाएंगे। be victorious in every area. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर भस्म करने वाला My आ God गया। is a consuming fire. पहला, First, हमको परमेश्वर चाहिए। we need God. बिना परमेश्वर को शैतान को Without मारा God, नहीं we सकता। cannot destroy Satan. दूसरा, मेरा Second, परमेश्वर भस्म करने वाला आ गया। God is a consuming fire. कम ऑन, जोर से मेरे पीछे बोलो, मेरा Say loudly with परमेश्वर, me. मेरा परमेश्वर My God भस्म करने is वाला। a consuming देखो, fire. ये भस्म करने वाला आग आपको नहीं जलाएगा, This consuming fire doesn't burn you. आपकी पापों को जला कर राख It will कर only burn all your हर sins रोज and go बोलो, away. मेरी सारी पापों को जला कर राख कर दे। Keep saying, Lord, consume every sin from my life. दाऊद कहता है, सर्च मी योर गॉड, David says, मुझे जांच के दो. अगर मुझ में कोई बुराई If है there's any wicked ways in उसे me, निकाल दे, uproot it, take तेरी it away. महिमा से भर दे। Fill me with your कितना glory. लोग आज से How बोलेंगे, many of you say this मुझे prayer of पाप David? नहीं, I don't want मुझे sin. यीशु चाहिए। I want मैं Jesus. पाप के लिए मर गया, I'm dead to sin, मसीह के लिए जिंदा। alive to God in Christ. मूसा हमेशा परमेश्वर से कहता था, Moses always said to God, और वो लोगों को कहता था वो कंज्यूमिंग फायर है। he should keep declaring to the people, our God is a consuming fire. परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता था कि वो कंज्यूमिंग फायर है, भस्म करने वाला आग है, Moses would declare about God to the people that he is a consuming ताकि वो fire. लोग पहचान सके कि उसकी शत्रुओं को खत्म करने वाला एक परमेश्वर उनके साथ है, That the people will understand the one who is there to defeat Satan is with them. ताकि उनकी सारी शत्रुओं को जला कर राख कर दे, That they could totally burn all their enemies. ताकि वो एक ही कॉन्शियस में रहे कि उसका परमेश्वर उनके साथ है। They may have only one conscience that God is with them. आमेन। Amen. वो आग है। He's a consuming Come on, जोर से बोलो, वो आग fire. है। He's a consuming क्या fire. आप पहचानते हो Do उस you आग को? recognize that fire? आपके जीवन में इतनी परेशानी से There's घिरा so हुआ much है, of problem is आप परमेश्वर को नहीं surrounding पहचान you. If you don't recognize God, आप परिस्थितियों को पहचान रहे हैं, you're more conscious of the आप situation. परिस्थितियों के ऊपर एक परमेश्वर है, But उस there is a परमेश्वर को God over and above your पहचान। circumstances. जब आप वो कॉन्शियस When हो, you're that God conscious, परिस्थितियां आपको पकड़ेगा नहीं, that situation will not hold you. टेंशन आपको पकड़ेगा Tension will नहीं, not hold you. प्रभु आपको विजय God will देगा। give you victory. हालेलुया। Hallelujah. वो सारी परिस्थितियों को जला कर राख कर God देगा। will destroy everything and burn it to कोई ashes. दुष्ट आत्मा आपके साथ सामने खड़ा नहीं हो सकता, No Satan, no evil spirit can stand before you. कोई बीमारी आपके सामने No खड़ा नहीं sickness हो, can stand कोई before you. पाप आपके सामने खड़ा No sin होगा, can stand before कोई you. शाप आपके सामने, No curse can stand हर before you. चुनौतियों के बीच में, Before every challenges, आप विजयी होगा। you will be victorious. क्योंकि आप परमेश्वर से भरा है, Because you're filled with जो God. कंज्यूमिंग Who फायर is a है, consuming fire? जो भस्म करने वाला आग Who is है। a consuming fire? व्यवस्था विवरण 9 उसका 3। Deuteronomy 9:3. इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरा आगे भस्म करने वाले हैं, Therefore understand truly that the Lord your God, आग के समान पार जानने वाला as He है, goes before you वह तेरा परमेश्वर है। as a consuming अब fire. वह उनका सत्यानाश He will करेगा, destroy them वह उनको तेरे सामने दबा and bring देगा, them down before और तू you. यहोवा के वचन के You अनुसार shall drive them उनको out उस देश में निकाल कर and destroy them शीघ्र quickly, ही नष्ट कर as the देगा। Lord has said to you. कहते लोग विश्वास करें, How if you believe this? आपके साथ भस्म With करने you. वाला आग है, With you there is a consuming fire of ताकि आपकी God, सारी शत्रुओं को so जला that all कर your राख दे। enemies will be burned to आपको ashes. लड़ने की दरकार You don't नहीं, have to fight it. खड़ा रहने का। Just stand. प्रभु आपके साथ है। God is with you. आप जब शैतान की सामना करेगा वो भागेगा। When you resist the devil, he'll flee from you. प्रभु का वचन कहता है, What सारी God दुश्मन says, को जला कर राख कर that all the enemies will देश be को आपके burned to हाथों में ashes कर and देगा। give you all the lands and cities in your पुराने hands. नियम में ऐसा है तो नए नियम में कितनी अधिक होना If this चाहिए। is so in the Old Testament, how much more in the New Testament? एलिजा ने आग बुलाया स्वर्ग से, वो वेदी में आग उतर कर जला कर When राख दिया। Elijah called for the fire from heaven, fire came down upon the altar and वो burned भी the पुराने नियम sacrifice. में।
That too in the New कितने Old अधिक में Testament. हम और आप आग को How बुला much सकते more हैं, you and I can call the कितने fire in the New अधिक हम Testament. शैतान की राज्य को जला How सकते much हैं। more we can destroy and क्या आप burn विश्वास करेंगे? Satan's kingdom. आपके अंदर You believe परमेश्वर की that? कंज्यूमिंग फायर है। Know माय that is गॉड, God's consuming fire. आज आप रो रहे हैं, If you're crying आप today, नहीं जानते कितना you don't परमेश्वर know आपके साथ है। who is the God with वो you. जलाने वाला, He is a वो आपकी consuming कर्ज को fire. जलाएगा, He will वो burn your आपकी debts बीमारी को away. He will जलाएगा, burn your sickness आपके घर away. में होने वाला लड़ाई को वो He जलाएगा। will burn the fight that's going on in your जोर से बोलो house. ना, मेरे परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है। Say, my God is a consuming आज मैं fire. आपको एक ही पहचान दिला रहा I हूँ want to परमेश्वर give you का, a recognition of वो जलाने God. वाला आग है That भाई। is a consuming क्या fire. आप विश्वास करेंगे? You believe that? आपकी परिस्थितियों को वो जला कर राख कर He देंगे। will burn all your circumstances of आपके life. घर में होने वाला कमी घटी को वो जला कर राख कर All your देंगे। lack, insufficient in your house will be burned by Him. अगर कौवा को भेजकर एलिजा को खाना खिला If you सकता, could send a raven and feed Elijah, कितने अधिक आपको वो how much खिलाएगा। more He will feed you? क्या आप भरोसा करेंगे? Can you trust in Him? वो आपको भूखा नहीं, He will not leave वो you आपको hungry. आपके भूख और प्यास को वो तृप्त करेगा। He will satisfy your hunger and thirst with good इब्रानियों things. 12 उसका 29 में लिखा Hebrews है। 12:29 says, क्या लिखा है? what is written? पढ़ा था, वापस We पढ़ता हूँ, read it now. We क्योंकि read आपके again. मनों में डालो आज से। Let it go deep in वो your heart. परमेश्वर भस्म करने वाला Our आग है। God is a consuming fire. वो परमेश्वर भस्म करने वाला आग Our है। God is a consuming वो मेरे fire. साथ है। He is with me. वो मुझे जलाएगा नहीं, He will not burn वो me. शैतान को He will जलाएगा, burn Satan. उसकी कामों को He नष्ट will burn करेगा, all his works. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला But आग our है। God is a consuming fire. क्या आप विश्वास करते Do हैं? you believe this? Do you believe it? Do you believe this? He is possible to do it. That वो कर सकते हैं आपके लिए. कितना लोग संभव? विश्वास करेंगे? How many of you believe? कितना लोग विश्वास How करेंगे? many of you believe वो this? आग है। He is a consuming हमें fire. हम आग बोलेगा, शैतान की दुनिया जलना मांगता है। When we say fire, Satan's kingdom should be burned. कितना लोग समझते हैं आपकी आग बोलने में सामर्थ्य है? Sorry. Saying fire is there is power. आमीन। आपका एक ही शत्रु, उसका नाम है शैतान। There's only one enemy, that is Satan. वो आपका कभी भी भलाई नहीं He चाहता। doesn't want your goodness. भले वो अच्छा काम करेगा आपको तसल्ली देने के लिए, Maybe he'll do good work to give you comfort, ताकि वो आपको प्रभु से दूर लेके so जाए। he can take you away from और वो God. हमेशा के लिए अच्छा नहीं करने वाला। Oh, forever. He's not going to do good to वो आपकी you. बुराई और He'll आपको नरक लेके always जाना want चाहता to do bad and drag you to hell. है। जोर से बोलो, मैं नरक के लिए नहीं, Say it loud, I'm not for मैं hell. स्वर्ग के I लिए am for heaven. मेरा यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में अपने My मेरे लिए घर Jesus तैयार has करेगा। already prepared house for me in heaven. मैं इसलिए बोलता हूँ, I always say, मैं स्वर्ग जैसा धरती में I जीऊंगा will live like heaven on this और earth, स्वर्ग जाऊंगा। and I'll go to मेरे heaven. मुंह मत देखो, बोलो मैं स्वर्ग जैसा धरती में don't look जीऊंगा, at my face, say I've lived like heaven on मैं this earth, स्वर्ग जैसा and I'll धरती go में to जीऊंगा heaven. और स्वर्ग जाऊंगा। I'll go to heaven. ये भाई और बहन, Dear brothers and अगर sisters, स्वर्ग नहीं जाएंगे, if you don't go to heaven, नरक खतरू जगह है, oh, the hell is a horrible कलयुग place. से भी It's बदतर है भाई। worse than the end times. आमीन। Amen. आग ही आग है, There's fire and fire. पर उससे बचाने के लिए यीशु But to मसीह save आया, from that, God मुझे आपको came उद्धार देने के लिए। to give you salvation to 2000 us. साल पहले धरती पे मनुष्य 2020 बन, years back, He came as a किसी man, क्रिश्चियन को बचाने के लिए not नहीं, to save some सारी Christians, मानव जाति को but to बचाने save के the entire world. परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम God so किया। loved this आप world. और हम इस जगत में हैं, You and I in this world. हम मानव जाति के बचाने के लिए उसने आया। He came to save us, mankind. 33.5 साल धरती पे जिया। 33.5 years He उसने lived on this बोला मैं ही earth. रास्ता हूँ, He said, I am the मैं ही way, जीवन I am the हूँ, मैं ही truth, I सत्य am the हूँ, life. मेरे बाहर सब झूठ है। Apart from me, everything is a lie. हालेलुया। एक ही सत्य है, Hallelujah. उसका There's नाम है only one यीशु। truth, that is Jesus Christ. उसने बोला मैं ही रास्ता हूँ, He said, I am the उसने way. मुझे और आपको रास्ता He दिखाया। showed you and me हमको the और way. आपको उसी तरह जीने का है, We have to live that way. जिस तरह यीशु ने कहा, The way Jesus जिस said. तरह यीशु ने The दिखाया। way Jesus showed. कलवरी क्रूस पे मेरे लिए और आपके लिए मर On the गया। cross of Calvary, He died for you पाप and का me. दंड मृत्यु था, The wage of sin is पर death. मृत्यु के जगह परमेश्वर ने अपना हमारा मृत्यु को ले लिया। But the place of death that we had right, He substituted Himself for हम that. सब ने पाप किया, परमेश्वर की
महिमा से We all वंचित have हुआ, sinned and fallen short of the glory of पर God. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उस मृत्यु को लेकर But Jesus took that death मुझे और आपको जीवन दिया। and gave us abundant life. काल्वरी क्रूस पर मरा, On the cross of Calvary, he died. उसे गाड़ा गया, He was buried. तीसरे दिन जी उठा। Third day he rose up आज मेरा again. यीशु मसीह Now हमेशा is के लिए all जिंदा है। forever life. वो जल्द आने वाला है। It's coming soon. किसको लेने के लिए? To take whom? मुझे और आपको, Take you and जो me. यीशु के लिए तैयार Who है, are ready for जो बोलता है मैं Jesus. यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म Who says करूंगा, I began with Jesus. I'll उसको finish लेने with के लिए यीशु मसीह मेघों पर आने वाला है। to take us is coming in glory. एक बार वो मनुष्य बन के धरती में आया, Once he came as a man, human being in अब this खुदा earth. बनकर मेघों पे आएगा Now अपनी he's coming दुल्हा को as a दुल्हन को God लेने to के लिए। take his bride with him. कितने लोग तैयार होंगे? How we will be ready कितने for लोग this? दूसरों को तैयार How करेंगे? we prepare others क्यों हम for it? सुबह करते हैं? Why we come early हालेलुया, morning? उसकी आगमन जल्द Because देर coming देर is नहीं है, very जल्द ही है। soon. It's very soon. मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति यीशु मसीह को मेघों पे स्वीकार करने के लिए, I desire that all of us will go उसको to meet बोलते him हैं in the rapture। air. It's called raptures. रैप्चर अगला बड़ा घटना रैप्चर होने वाला है। Imminent event is the rapture. जो यीशु के लिए जीवन जिएगा उसको यीशु मसीह जल्द लेने आने वाला है। Those who live for God, He will come soon to take us. मेरा परमेश्वर कंज्यूम करने वाला फायर अब My आए, God is a consuming fire, भस्म करने वाले आग. इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता, I don't take tension. क्योंकि मेरा टेंशन को यीशु जला कर रख My करेगा। tension has been destroyed and consumed by His इसलिए fire. मैं कोरोना वायरस से डरता If I'm नहीं। not afraid of coronavirus. मेरे आजू बाजू कोरोना वायरस को जला कर नष्ट All कर the देगा। coronavirus is in the side of me is कितने being लोग के लिए हम destroyed by प्रार्थना the करते हैं वो fire. चंगाई पाते How हैं? many people we pray for कारण they क्यों? heal? हमारे अंदर Why? कंज्यूम करने वाला फायर Because there's a है, consuming fire in वो us. है यीशु मसीह। That is Jesus वो Christ. जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी कोरोना वायरस को कंज्यूम करते हैं, जला कर राख कर we देते pray हैं। for, He consumes with through fire. The Hallelujah. sickness, their sickness. कोरोना वायरस हमें छू नहीं सकता, The coronavirus cannot touch us. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ किया ताकि हम विजेता के लिए, कोरोना वायरस के लिए नहीं है। Our God has done everything for us that we are for victory and not for coronavirus. ये धैर्य के साथ आप भी बोल सकते हैं। With this confidence, you can say it. अगर आज यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के लिए जिएगा, If you right now receive Jesus Christ and live for Jesus, ये वचन आपको कंफर्मेशन करता this है, word will confirm ये you. वचन आपको धैर्य और सामर्थ देता Word will है। give you confidence and प्रभु strength. मुझे डर की आत्मा नहीं, God has not given a spirit of धैर्य, fear, सामर्थ और but प्रेम of से भरा power, है। love and sound mind. मुझे सही मन दिया है। Give me a sound mind. मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। I know my God is taking care of me. मेरा बिगाड़ने वालों को वो जला कर राख कर देगा। One who tries to mess up with me, he will destroy. शैतान दूर दूर तक जानता है कि विल्सन से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर है जो कंज्यूमिंग फायर है। Satan knows that he cannot mess up with me because my God, the consuming fire, is there with me. पहला बात मैंने बोला, First of all, I said, यीशु मसीह बिना आप या शैतान से लड़ के विजय नहीं हो सकता। without Jesus, you can't fight against Satan. साधारण तौर से, शारीरिक तौर से In a आप natural शैतान way, पर you विजय पर can't नहीं हो get सकते। victory over Satan. दूसरा, मेरा परमेश्वर Second, कंज्यूमिंग my फायर है। God is a consuming fire. हमें तीसरा, Third, परमेश्वर का गुस्सा दुश्मन पर है। The wrath of God is upon my enemies. मूसा हमेशा कहता था, Moses always said, आमीन, Amen. उस दुष्ट जो उधर है, शत्रु जो उधर है, उस पर परमेश्वर हमें विजय देगा। The devil, the enemy who is there, God has already given us victory. मूसा अपने लोगों को कहता था, Moses would encourage his people. व्यवस्था में 9 उसका 4, Deuteronomy 9:4. जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके हो, Do not think in your heart तब ये ना after the सोचना Lord कि यहोवा God तेरे धर्म के कारण has cast them out before you, saying, तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए दिए, because of my righteousness the Lord has brought me किंतु उन जातियों के दुष्टता के कारण to possess this land. But it is यहोवा ने because of उनको the तेरे सामने से निकाला है। wickedness of this nation that the Lord is driving them out before you. आमीन। राष्ट्र Amen. की दुष्टता से उस राष्ट्र को निकाल कर Because of the इस्राएली लोगों wickedness को of the विजय दे। nation, God cast them out and gave victory to Israelites. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शत्रुओं को, शैतान को परमेश्वर नष्ट करके उनको विजय दिया। By defeating Satan and all his enemies, God gave us victory. जेंटाइल राष्ट्र को इस्राएली लोग के हाथों में कर दिया। God gave the Gentile nation, the अन्य जाति के देशों को परमेश्वर ने इस्राएल देश को दे दिया। जब हम और आप दुष्टता को दूर रखेंगे, परमेश्वर के अभिषेक हमारे ऊपर होगा और राष्ट्रों के लिए हम आशीष बनेंगे। When we keep wickedness far away from us,
we'll be victorious and we will be winners. परमेश्वर पाप से नफरत करता है। God hates sin. हमको भी पाप से नफरत We करनी too है। should hate sin. हर रोज बोलने का कंज्यूमिंग Always फायर say, मेरे साथ है, God, the consuming fire is with me. मेरी सारी पापों के लिए All the my sins जलाकर राख कर to be दे। destroyed by fire. आमेन। Amen. परमेश्वर शैतान को श्रापित करते हैं। God curses the devil, Satan. जब शैतान के द्वारा पहला मानव आदम और रव्वा ने पाप किया, When through Satan, Adam and Eve fell and sinned and fell, शैतान को श्राप दिया, God cursed Satan, पुरुष को श्राप दिया, God cursed man, आदमी को श्राप दिया। gave woman. उत्पत्ति 3 उसका 14-15। Genesis 3:14 and 15. उत्पत्ति 3 14-15। It's Genesis 3:14 and 15. तब यहोवा परमेश्वर ने श्राप से कहा, सर्प से कहा, The Lord God said to the serpent, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनफूल पशुओं से अधिक शापित है। Because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. तू पेट का बल चला करेगा On your belly you shall go, और जीवन भर मिट्टी चाटते and रहेगा। you shall eat dust all the मैं days तेरे of और your इस स्त्री life. के बीच में, I will put enmity between you and the तेरे woman, वंश और इसके वंश के between बीच your में seed and her seed. बैर उत्पन्न करूंगा। I'll put enmity. वह तेरे सिर को कुचलेंगे He shall bruise और your तू उसकी head. एड़ी डसेंगे। You shall bruise his हजारों heel. साल पहले परमेश्वर कहा वाला वचन These are the words spoken thousands and thousands of years सांप before. ने आदम और हव्वा को धोखा से फल खिलाया। The serpent, deceiving Adam and Eve, made them to eat the fruit, forbidden fruit. अब वो परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया। Therefore, God cursed the serpent. आमेन। वो सांप हमेशा धूल चाटने वाला और पेट पर बलि पर चलने वाला बन गया। पहले उड़ने वाला था। First serpent could fly and go in the trees. Now he was cursed that you will just go in your belly you'll walk in your belly and you will eat the dust of the earth. आमेन। Amen. और उधर लिखा है, It's written there, स्त्री के वंश में, तेरे वंश में, I'll put enmity between the seed, your seed, and the seed of और the woman. उसका सर तेरे, उसका पढ़ेंगे एक बार। And you will bruise your head and you will bruise his heel. तो सर को तो कुचल देंगे। मैं तेरी पीढ़ी और तेरी गर्भवती होने के दूंगा। किधर 3:14-15। मैं तेरी और इस स्त्री के वंश में, इसके वंश के बीच में उत्पन्न करूंगा, वह तेरी सिर को कुचलेंगे, तू उसकी एड़ी को। He shall bruise your head and you shall bruise his heel. मैं परमेश्वर का क्रोध God's शत्रु wrath is शैतान पर upon आया। Satan, the enemy. आमेन। Amen. और परमेश्वर की सृष्टि पर भी श्राप उतरा। And also God's curse came upon the creation. आमेन। Amen. इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आया, वो श्राप को मिटाकर प्रभु हमें और आपको आशीष किया। Therefore it was necessary that Jesus Christ had to come 2020 years back and took away our curses. हमें पहला यूहन्ना 3 उसकी 8। 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3:8। 1 John 3:8 for this purpose. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया। Jesus came to destroy the works of the devil. सारे कामों का शैतान का नष्ट कर दिया। All the works of the devil was destroyed. शैतान ने सब कुछ छीन लिया था आदम और हव्वा से, Satan had dropped everything from Adam and Eve. पर यीशु मसीह आकर शैतान से लेकर मुझे और आपको दे But दिया। Jesus came back and took all the authority and power from Satan, gave it back to और us. वो अधिकार, वो सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। Now all the authority, all the power has been given back to us. इसलिए restored back. मत्ती 28 के 18 में लिखा है, Therefore Matthew 28:18 says, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी all में है। authority heaven and earth is in my hands. तुम जाओ, मैं तेरे Therefore go ye and preach दुनिया the के अंत gospel. तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे I am देता with you. Go ye and preach the gospel. Lo, I am with you to the end of all ages. हूं। मसीह यीशु में आपको शैतान से नफरत करनी का है। In Christ Jesus, you need to hate Satan. शैतान मनुष्यों को, मानव जाति को टॉर्चर करना चाहता है। Satan wants to torture the people of God.
बीमारी देकर, by giving sickness, परेशानी कर कर, by giving problems, पाप में फंसा कर, by deceiving them in the sin, ड्रग्स और giving शराब them में, drugs and drinks and पाप के द्वारा। liquor and alcohol through sin. इसलिए हमको शैतान से नफरत करनी। Therefore, we have to hate Satan. आप शैतान को देगा आपको इन बातों में फंसाएंगे। If you give yourself to Satan, he will deceive you completely. जब हम प्रभु के नहीं तो हम शैतान के थे। If you are not of God, once we were of Satan. हम शैतान की कार्य को करते We थे, were doing the work of Satan. पर जिस दिन हम अपने आप को But यीशु the के हाथ day we में दिए, gave our life to अब Jesus, शैतान के लिए मैं now बंद हो we गया। are shut up for Satan. शैतान को परमेश्वर की आंख से जलाकर राख करता हूँ Now हर I रोज। burn Satan with the fire of consuming नहीं fire चाहिए of God. मुझे I शैतान, don't need Satan in my क्योंकि life. मेरा परमेश्वर, मेरा भस्म करने वाला यीशु मसीह मेरे साथ है। Because of all consuming fire, God is with me. आमेन। Amen. वो आपका उद्धार करता है, He is my Savior. वो दुनिया को उद्धार करता है। Jesus saves everyone जो in the प्रभु world. मुझे और आपको बचाए वो दुनिया को बचाना चाहता The है। God who saved you and me want to save the world. आमेन। Amen. शत्रु शैतान पर परमेश्वर की क्रोध बरसता है, On the Satan, envy Satan, my God's wrath comes down. पर मनुष्य लोग कितनी आसानी से उस शत्रु के हाथ में दे देते हैं। But so easily the man traps himself in the hands of Satan. आमेन। शैतान नष्ट करते हैं, Satan destroys. फिर भी अपने आप को यीशु के हाथ में देना नहीं चाहता। Still man doesn't want to give himself in the hands of God. आज प्रभु आपको बुला रहा है Now God is calling you. कि आपका जीवन आप यीशु के हाथ में देकर Will you give बोलेंगे, your life to Jesus and say, शैतान ने मेरी जीवन को बिगाड़ दिया, Satan has messed up my और life. आज आप अपना जीवन यीशु के हाथ में Today when दें। you give it to in Jesus' hand, यीशु आपके जीवन सजाकर आपके लिए आशीष God will बने, decorate your life हजारों के लिए आशीष and बने, make you a blessing to millions. और शैतान की कार्य को नष्ट He will करे। destroy all the works of the यीशु devil. मसीह प्रकट हुआ शैतान की कार्य को नष्ट करने, For this purpose, Jesus has manifested, वो destroy the नष्ट works of the करके चला devil. गया। He has destroyed and gone अभी away. वो स्वर्ग में बैठा है। Now Jesus is seated at अब the right मुझे hand और of the आपको Father. प्रभु शैतान की कार्य को God has नष्ट given करने के अधिकार दिया। authority to destroy and trample over हम प्रभु की serpents. भस्म करने वाला आग लेके We चलकर are carrying God's consuming fire शैतान and के सारी कार्यों को to नष्ट destroy करें। all the works of the devil. कितना लोग बोलेंगे How many will say that? परमेश्वर का गुस्सा दुष्ट शैतान को जलाकर राख करेगा। God's wrath will destroy the works of Satan. आमीन। कितने बात बोला मैंने? How many points did I पहला, share? First, नेचुरली हम शैतान पर विजय naturally we नहीं हो सकते। cannot conquer Satan. परमेश्वर का भस्म Second, करने वाला आग God मेरे because साथ your है। fire is with me. परमेश्वर का गुस्सा दुष्ट Third, the शैतान को wrath of जला God is देता है। upon burning Satan away. चौथा, उसकी नीतिमत्ता मेरे साथ है। His righteousness is upon me. मूसेस बार बार ये कहता था, Moses would say again and again, इस्राएली लोग को Israel people, परमेश्वर का नीतिमत्ता, the righteousness of God, आमीन, परमेश्वर की नीतिमत्ता दुष्ट शैतान को भगाते थे। the righteousness of God would drive away Satan. व्यवस्था विवरण 9 उसका 4 और Deuteronomy 5। 9, 4 and 5. जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके हैं, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश के अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनके तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश के अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इस कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर दिया है, उसको वह पूरा करना चाहता है। Do not think in your heart, after the Lord your God has cast them out before you, saying, because of my righteousness the Lord has brought me to possess this land. But it is because of the wickedness of these nations the Lord is driving them out before you. It is not because of your righteousness or your uprightness of your heart that you go in to possess the land, but because of the wickedness of these nations. The Lord your God drives them out before you, that he may fulfill the word which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob. हमें कई बार इस्राएली लोग रिबेलियन करते थे, Many times the Israel would rebel against God. पर मूसा बार बार उनको वापस वो बताता था परमेश्वर की नीतिमत्ता उन्हें
दुष्टों से बचा कर रखते थे। But again and again, God would tell, Moses would tell them, it is just because of God's righteousness that you are saved. मैं परमेश्वर की नीतिमत्ता आपको नीतिमान ठहराता है। God's righteousness will make you righteous. आपकी नीतिमत्ता नहीं, परमेश्वर की Not नीतिमत्ता। your righteousness, but righteousness of God. आमेन। Amen. आपकी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा नहीं, परमेश्वर की नीतिमत्ता Not आपके because साथ of है। your great prayer or because of your righteousness, but because God's righteousness dwells in you. आप परमेश्वर की नीतिमत्ता और पवित्रता में बनाए गए हैं। Do you know that you are made in the righteousness जिस and दिन the आप holiness यीशु को of ग्रहण God? करते हैं, The day you receive Jesus Christ into your आप life, परमेश्वर की नीतिमत्ता, एफिसियों 4 उसका 24, Ephesians 4:24. एफिसियों 4:24, Ephesians 4:24. और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में That नए you put on बनते the new जाओ man, और नए मनुष्यत्व को पहनो, which was created according to God, पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और in पवित्रता righteousness में and true holiness. सिरजा गया है। यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र बने। Because of Jesus Christ, we are made holy. जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करते हैं, The day you receive Jesus Christ into your life, परमेश्वर अपनी नीतिमत्ता आपको देता है। God gave you His righteousness. रोमियो 3 उसका 24 को Romans पढ़ेंगे। 3:24 will read. 22वां 22. रोमियो की किताब 3 Romans 3:22. 3:22 से पढ़ेंगे। 3:22 आर्थिक onwards. परमेश्वर की बात धार्मिकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराया है। Even the righteousness of God, which is through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. For there is no difference. But we all, for all have sinned and fallen short of the glory of God, being justified freely by His grace through redemption that is in Christ Jesus. आमेन। Amen. हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, When we हम believe in नीतिमान Jesus और धर्मी Christ, ठहराते we हैं। become righteous of कितना God. लोग सुन रहे हैं? How many people listen? हमारा करनी से नहीं होता, Not because of our great हमारा works, धर्म से नहीं, not because of our religious हमारा परंपरा attitude, से नहीं, not because of our traditions. हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह मुझे धर्मी ठहराता है। The day we believe in Jesus Christ, God makes us, we have a right standing with God. आमेन। हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर का हो जाता है, परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय लेके यीशु मसीह के लिए जीना मांगता है। Automatically we become one with Jesus, and we have to live for Jesus. रोमियो 4 उसका 5 में लिखा है, Romans 4, परंतु जो 5. काम नहीं करता वरना भक्ति के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी गिना जाता है। But unto him who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. आमेन। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को प्रभु, इसलिए हमें बोलना जरूरी है, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊं। When you believe Jesus Christ and take him as a Lord, therefore it's very important to keep declaring that Jesus is my Lord, I will live for him. मसीह यीशु में नीतिमत्ता का वरदान हम पे बढ़ते जाएंगे। In Christ Jesus, the gift of righteousness is always upon us. हमें बढ़ते जाएंगे। It will keep on रोमियो continuing 5 increasing. उसका 17, क्योंकि Romans जब एक 5:17 मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Therefore, by the one man's offense, death reigned through the one, much more those who have received abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. हमें एक ही व्यक्ति आदम के द्वारा सारा दुनिया पापी ठहरा है। We see that one man's sin, Adam's sin, brought entire mankind under the influence of sin. फिर उसके बाद हमारा कर्म हमें नहीं बचाता, Then our work cannot save us. हमारा धर्म हमें नहीं बचाता, Our religion cannot save हमारा us. परंपरा हमें नहीं Our बचाता, traditions cannot save इसलिए us. यीशु मसीह को आना पड़ा। Therefore, Jesus had to एक come. ही व्यक्ति के द्वारा Only through one man, हमारा Jesus धर्मी Christ, ठहराया। we all have become righteous. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप समझ रहे हैं? Do you understand इसलिए वो this? धरती का, मानव जाति का उद्धार करता है। Therefore, He is the salvation of the entire mankind. आप
पाप पे विजय पाने का यीशु को स्वीकार करने, यीशु को ग्रहण करने If you want to have victory over sin, you need to receive Jesus वही in your life. व्यक्ति आपको पाप से छुटकारा Only देता He है। can give you victory वो over sin. पाप से आपको क्षमा करता He है। can forgive you from all your अब फिर आप sins. पाप के लिए नहीं, मसीहा के लिए Then you're जिए। not for sin, but you'll be living for Jesus Christ. अब परमेश्वर का नीतिमता मुझे मिलता है। And I receive the righteousness of God. अब फिर मैं अपने जीवन में विजेता और विजेता के जीवन जिएंगे। Then I will always live holy and holy life. अब वो नीतिमता Victorious परमेश्वर life. की ओर से हमारे पास आते हैं। That righteousness come from God in Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो कंज्यूमिंग फायर, प्रभु की भस्म करने वाला आग मुझे पवित्रता में चलाएगा। That God's consuming fire will lead me into righteousness. हालेलुया। Hallelujah. वो मुझे जला कर राख नहीं करेगा। That will not burn me. मेरे कर्म जो पाप से भरा है, उसे जला कर राख करेगा। My work which is of sin will be burned to ashes. आमेन। Amen. वो मेरा सारे कर्म जो पाप से है वो जला कर राख करके मुझे पवित्र और परमेश्वर के नीतिमान करके ठहराएगा। Once again say. मेरे सारे पापों को जला कर राख कर देगा। He will क्योंकि burn वो all my भस्म- sin या, because it's a consuming fire. अब वो मुझे पवित्र और And make me पवित्र करके holy परमेश्वर and holy के, इसलिए यीशु and मसीह present बोला, before God. मैं जैसा पवित्र हूँ तू पवित्र है। God said, "Be holy as I'm holy." वो तभी होगा जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेंगे। It only happens when I'm united and abide in वो Christ. तभी होगा जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य It करने only देंगे। happens when I let God Jesus work वो in my तभी life. होगा जब हम समर्पण करेगा परमेश्वर के हाथों में। It only happens when I surrender my life to Jesus. आपको क्या करने का है? What should you do? विश्वास के द्वारा Through faith. परमेश्वर के राज्य में अपने आप को समर्पण करने का। You must believe through faith. You must surrender your life to Jesus and His kingdom. और सब कुछ आप प्रोसेस करते हैं And then you परमेश्वर can की possess इच्छा के everything. अनुसार अपने आप को समर्पण। And you possess everything and you surrender your life to Jesus. आमेन। अब परमेश्वर के नीतिमता के लिए अपने आप को अर्पण करने And का। surrender your life for God's righteousness. हमेशा आपको देखने का परमेश्वर जैसा नीतिमान है। You must always be cautious that you're righteous like God is इसलिए righteous. प्रेरित पौलुस बोल सकते हैं, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा Therefore, हूँ। Paul can say, "I'm dead to sin, alive to God." अब फिर आप अपने जीवन में राज्य करेंगे Then you will always reign in your life पवित्रता के कारण, through holiness, नीतिमता के कारण, through righteousness, परमेश्वर के लिए। for Christ. फिर आपने परमेश्वर आपको आपके जीवन में राज्य करने के लिए Then देगा। you will not reign, but God will reign through you. अब फिर हर क्षेत्र में आप विजयी पाएगा। And in every area you'll be एक victorious. वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। One more दूसरा word I will कोरिन्थियों say. 5 उसका 21। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों 5:21। 2 Corinthians 5:21. जो पाप से अज्ञात था He knew no sin. उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया He became sin for कि us, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन that we जाए। might be the righteousness of God. यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, पाप था ही नहीं, Jesus was ignorant of sin. He had no sin in him. पर कालवरी क्रूस में हमारी पापों को ले लिया। But in the cross of Calvary, He took all our sins of the हम entire पाप के लिए world. मर गए, And we are now dead to sin. हम मसीहा के लिए We जिंदा are हैं। alive to God in Christ Jesus. आमेन। Amen. परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। We have now become the righteousness कवन of जोर से बोलो, God. मैं परमेश्वर का Say धार्मिकता loudly, बन I गया। am the righteousness of कितने लोग God. समझे? If you understood, प्रभु की कंज्यूमिंग फायर हमें जलाता नहीं, our God's consuming fire doesn't burn us और out, हमारी पापों को जलाकर burn all the sin हमें पवित्र बनाता, and make us holy. परमेश्वर जैसा रखता है। Makes us just like इसलिए हर Jesus. रोज इस्तेमाल करो। Always use it. मेरे अंदर परमेश्वर है जो कंज्यूमिंग फायर है। There's a God within me who is a consuming वो fire. शैतान को जला कर राख He will करता है, burn Satan out उसके fully. कामों को जला कर राख करता है। Totally burn is the work of Satan. हमें उसका कोई भी चाल हम पर नहीं चलेगा, None of this deception can work in क्योंकि me. परमेश्वर का कंज्यूमिंग फायर मेरे साथ। God, the consuming fire is within me. परमेश्वर का गुस्सा शैतान को जलाकर नष्ट कर The देगा। wrath of God will totally burn Satan away. परमेश्वर का नीतिमता मेरे साथ है। God's righteousness is upon me. क्या आप खुश हैं? Are you happy? हाथों को उठाकर प्रभु Lift को up your धन्यवाद hands करेंगे। and thank God. वचनों से प्रभु आपको May आशीष God करे। bless you with this आइए word. जल्दी से प्रार्थना Shall we करें। pray? Wasn't that a fantastic word? वो अद्भुत वचन था। I love this word, Hebrew 12:29. मैं इब्रानियों 12 उसका 29 में लिखा वो पसंद I करता हूँ। keep on saying, my God is a consuming fire, my God is a consuming fire, my God is a consuming मेरा fire. परमेश्वर भस्म करने वाला आग है।
Because when I say it, I know my sin is being burned, my sickness are being burned, the curses are being burned, the death is being burned. मैं जानता हूँ जब मैं बोलता हूँ मेरे पाप जलाकर जल मेरे पाप रोग श्राप जल के राख हो जाता है और मैं नरक से स्वर्ग जाने के लिए तैयार And हूँ। I'm built up in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में तैयार और बनते जाते हैं। Hallelujah. Do you Hallelujah. remember Shadrach, Meshach, Abednego? चंद्रक मेशक अबेदनगो They were put in the fire. उन्हें आग भट्टी में डाला But गया। Jesus, the fourth man, was with them. यीशु मसीह चौथा व्यक्ति उनके बीच में उतरा Do you know the fire only burned their or the ropes which they were tied with? और उन्हें बांध कर आग में डाला गया। वो आग सिर्फ उनको बांधा हुआ रस्सी जल गया, It never touched them from the crown of head to their feet. पर उनके सर के बाल से लेके पांव तक उन्हें छुआ नहीं। When, in fact, when the king brought them out of the furnace, आज जब राजा ने उन्हें उस भट्टी से बाहर लेके आया, there was no smell of burning in their आग body, की कोई सुगंध उनके शरीर में नहीं था, except their hands all were free. क्योंकि उनके हाथ सब आजाद थे। In the similar manner, उसी तरह the fire of God परमेश्वर की आग cannot consume you. वो आपको जलाएगा Only नहीं, it will burn away your bondages आपकी बंधनों को वो जला and कर set you रखेगा free, और आपको आजाद so करेगा you can be victorious. ताकि आप विजयी हो। And Shadrach, Meshach, Abednego became a great star in that kingdom. और उस राज्य में चंद्रक मेशक अबेदनगो सबसे बड़ा योद्धा लोग बना। And the king said, all will worship the great God of Shadrach, Meshach, Abednego. और वो राजा ने कहा चंद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की सिर्फ आराधना किया So जाए। God will get the glory when the God, the consuming fire, is there with you. अब परमेश्वर को महिमा मिलता है जब भस्म करने वाला आग आपके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. So take full advantage of the fact that God, the consuming fire, is with you. और इसलिए उसको फायदा उठाइए, परमेश्वर भस्म करने वाला आग आपके साथ When है। you go out today, आज जब बाहर जाएंगे the fire will come out of you वो आग आपसे निकलेगा, and burn all the coronavirus around you. आपके चारों ओर कोरोना वायरस को जला कर राख It will कर burn all your debts which are you're caught up with. और जो भी कर्ज में आप फंसे वो कर्ज जला कर राख It will कर burn दे। away all the sickness inside you. और आपकी सारी बीमारी जो आपको सता रहे वो जल कर राख हो जाएगी। Do you know in the heaven there's always a fire burning there? आपको मालूम है स्वर्ग में हमेशा एक आग जलता है, Before God there's always fire burning परमेश्वर there. के सामने वो आग जलते And all रहता है। it said in the Bible, the angels are also ministers of fire. और दूत लोग भी आग की सेवा करने वाले हैं। In the Holy of Holies, in the Old Testament, every time they would see that the fire is burning in the most holy place. पुराने नियम में अति पवित्र स्थान में हमेशा वो आग Holy place. पवित्र स्थान में आग जलते रहते हैं। The priest had to continue to see that the fire is burning अब वो याजक लोग देखना पड़ता वो आग जलते in the रहते हैं। temple. और उस मंदिर The में same fire is burning in your temple, in your body. आपकी मंदिर में वही आग जलता है। It will help you, to protect you, to bless you. आपको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, आपको आशीष करने के लिए। So let's thank God for this consuming fire. इस अद्भुत भस्म करने वाला आग के लिए Let us धन्यवाद recognize it and use it for our daily life. करें और हम उसे पहचाने और हर रोज इस्तेमाल करें। Heavenly Father, we thank you स्वर्ग पिता हम धन्यवाद that देते you are हैं, our consuming fire within आप us. हमारे भस्म करने वाला आग है हमारे We are अंदर। not afraid of you, हम आपसे डरते नहीं प्रभु जी। but we know that Satan is afraid of the fire which is within us. जो आग को हम ले चलते शैतान उससे डरा हुआ है Thank you, Lord, that it burns away satanic works. और वो शैतान की सारी कर्मों को And जला all कर the रखते demonic forces are burned by this fire. हैं। दुष्टता की सारी अंत हो जाते इस आग से। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। You are always with us. आप हमारे साथ हमेशा है A great, mighty, powerful God is with us. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। We have nothing to fear. हमें डरने की कोई बात You नहीं। are always with us. आप हमारे साथ Just हमेशा like you were a pillar of fire in the night for the Israelites, इसराइली लोगों के आग की खंबा था प्रभु जी रातों में। you are always there in all the darkness of our life. हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंधकार में आप हमारे साथ भस्म करने वाला आग के समान है। We give you all the glory, honor, power, and praise. सारी आदर सम्मान स्तुति Open our eyes to see you as you are. हमारी आंखों को खोल दे ताकि तुझे वो जाने। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. बोलते रहो पर मेरा Keep परमेश्वर saying that.
My मेरा God is a परमेश्वर consuming fire. भस्म करने वाला आग है। Consuming fire. मेरे सारे पापों को जला You कर burn all रख, my sins. मेरे सारे परेशानी को all जला, my problems. सारे बीमारी को जला all कर my रख, sickness. सारा कर्ज को all जला my कर, debts He will destroy. कमी घटी को जला all कर my रख, lack He will burn. गरीबी को जला कर all my रख, poverty He will श्राप को जला कर all my रख। curses He will destroy. बताऊं, Let me tell आप you, आशीष पाने you will be blessed. आप उन्नति पाने You लगे, will be prosperous. आप बरकत पाने You will लगे। be blessed. आइए अंतिम Shall we प्रार्थना pray करें। the final prayer? स्वर्गीय पिता Heavenly Father, we धन्यवाद, thank सारी you. कोरोना All वायरस the coronavirus. भस्म करने वाला आग जला and कर राख कर all consuming fire, burn it and destroy it. सामारी नष्ट हो जाए, It will be totally destroyed, this पूरी place. दुनिया आजादी पाए, Let all the world be free दुनिया for में this. तेरी अभिषेक फैले, Lord, let your anointing तेरा flow अभिषेक everywhere. भस्म करने वाला आग है, Anointing is of all consuming fire that burns दुष्टता की everywhere. अंत हो जाए, Let the total प्रभु की destruction of महिमा बढ़ते wickedness. जाए, Let God's इंडिया को तेरे glory हाथ में be दे। seen. We give India into your hands. जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, Jammu to Kanyakumari. बंगाल से लेकर Bengal to Gujarat. हर व्यक्ति यीशु को Every person will know इंडियन Jesus गवर्नमेंट्स Christ. को दे रहे We हैं, give our Indian प्राइम governments, मिनिस्टर, Prime प्रेसिडेंट, Minister, चीफ President, मिनिस्टर, Chief सारे Ministers. लोगों को तू आशीष कर, Bless everyone. डॉक्टर्स और नर्सेस, Doctors and nurses. हॉस्पिटल्स को, Hospitals we come कलीसियाओं को तेरे हाथ We में, give the churches into your पास्टर्स लोग को तेरे hands. हाथ, Pastors in your परिवार hands. और बच्चों को तेरे हाथ में, Family and children in your hands. विश्वासी लोग को तेरे हाथ We में, give all the believers, हर छोटी बड़ी कलीसिया को तेरे हाथ all में, the small and इन big दिनों churches. कलीसिया ऐसा फैलने दे, Let प्रभु। churches just spread out and large. झुंड के झुंड यीशु के पास Multitudes आए। and multitudes will come to सारी महिमा Jesus. तुझे We देते give you all the यीशु के glory. नाम से In मांगता हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण कर। Hear and answer. Amen. Amen. हर रोज सुबह हम Every morning we come at 7 बजे 7, आते हैं, 7 o'clock. कितने लोग आएंगे? How many people will come? मैं बताऊँ, आप कंफर्म कर, Let me tell and you आपकी confirm. आशीष चालू हो Then जाए। your blessing will flow. 1 घंटा 1 hour. दिन में 1 घंटा प्रभु के साथ बिताने के लिए आ जाओ। A day, 1 hour in a day, you can come and spend time with God. आप अगर 30 दिन करेगा वो आपकी आदत बन 30 जाए, days, if you do it, becomes a habit. फिर आप आपके लिए और अनेकों के लिए आशीष Then you will बन be a blessing for yourself and for millions. जाए। पिता परमेश्वर का Love प्रेम, of God, यीशु मसीह की grace of अनुग्रह, Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship with the Holy हम Spirit, सबों के साथ be with all of यीशु us की बादलों में till आने the coming of तक Jesus. बने रहे। और सबने कहा Everyone said, Amen, Amen, Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। प्रभु आप सबको God आशीष। bless all of you.